Once again, welcome to all of you at the platform of CA Club 21. I know that we all are busy with the tax audits as closing date is very nearby, that is 30th September 2022. But my dear friends, I'm taking few minutes of yours to elaborate the clause 44 of 3CD. तो आज मैं आपसे चर्चा करूंगा कि क्लॉज 44 3CD का क्या है और इसको हम कितने बखूबी और कितनी इम्तियाज से हम इसको बना सकते हैं। तो आइए साथियों, सबसे पहले देखते हैं क्लॉज 44 क्या है। क्लॉज 44 जो प्योरली डील करता है वो जीएसटी से डील करता है और जीएसटी पोर्टल पे जो हमारे ऑलरेडी टूल्स अवेलेबल हैं, आई मीन GSTR 2A और GSTR 2B, उसके माध्यम से, उसकी मदद से हम इस क्लॉज को बड़े आराम से बखूबी इसको भर सकते हैं। तो अब आइए जानते हैं कैसे कैसे और हमें इस इन्फॉर्मेशन कैसे कैसे सेग्रीगेट करना है। तो ओनली क्लॉज 44 बिलोंग्स टू द सेग्रीगेशन ऑफ द GST एक्सपेंडिचर, वेदर परचेज फ्रॉम द GST रजिस्टर्ड डीलर और अनरजिस्टर्ड डीलर। दिस इज द मेन क्लॉज ऑफ दिस क्लॉज। तो आइए एक एक करके बारीकी से एक एक बात को हम जानते हैं। इसके अंदर सबसे पहले बात यह है कि जो अपने जहान में जो बिठानी है वो ये है कि इसमें जो भी एक्सपेंडिचर है, चाहे वो कैपिटल नेचर का है चाहे वो रेवेन्यू नेचर का है, हमें जीएसटी पोर्टल के अंदर सारा कुछ वो डिफाइन करना है, पहली बात। दूसरी बात, इसको अगर कैटेगराइज करें तो इसमें दो डिवीजन होते हैं। पहला डिवीजन जिनके पास डीलर्स जिनके पास जीएसटी नंबर है, मीनिंग देयर बाय द एंटिटीज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, और दूसरी बट ऑब्वियस जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं है, यानी कि अनरजिस्टर्ड डीलर्स। तो अब बात करते हैं अनरजिस्टर्ड डीलर से और रजिस्टर्ड डीलर से। आप देखिए P&L के अंदर जितनी भी आइटम्स हैं आपकी, जो भी एक्सपेंडिचर है, चाहे वो परचेज हो या कोई भी एक्सपेंडिचर हो, उन सब एक्सपेंडिचर को बट ऑब्वियस आपने किसी ना किसी से खरीदा होगा। वो जो सेलर है वो रजिस्टर्ड जीएसटी का रजिस्टर्ड डीलर है या नहीं है। यदि वो रजिस्टर्ड डीलर नहीं है तो इट्स वेरी सिंपल, उस अमाउंट का एग्रीगेट कीजिए और लास्ट कॉलम नंबर 7 में उस अमाउंट को दिखा दीजिए कि ये टोटल परचेजेज हैं परचेजेज कॉलम में, और एक्सपेंडिचर कॉलम में दिखाकर आप दिखा सकते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर मेरी जितनी भी अनरजिस्टर्ड डीलर से डीलिंग रही और जो अमाउंट मेरे P&L में डेबिट है वो अनरजिस्टर्ड डीलर से बिलोंग करता है इस एक्सटेंट तक। अब बात आती है रिमेनिंग अमाउंट की। जो बाकी की चीज़ें हैं जो हमने रजिस्टर्ड डीलर से डील करी हैं, उसको फर्दर उन्होंने 3 भागों में कैटेगराइज किया है। क्या है वो? पहला कहता है कि जो जीएसटी में आपके नील रेटेड हैं, एग्जेम्प्टेड हैं, नॉन टैक्सेबल्स हैं, उन सबको आप एग्रीगेट करके कॉलम नंबर में दिखाएंगे। जो एक स्पेसिफाइड जगह वहाँ पर दी गई है, वहाँ पर आप उस चीज़ को बड़े आराम से टोटल करके लिख सकते हैं। उसके बाद क्या कैटेगरी आती है जीएसटी डीलर के अंदर? कंपोजिट डीलर। आप जानते हैं कंपोजिट डीलर का मतलब क्या? जो लमसम टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, जिसको इनपुट नहीं मिलता, हम उससे कोई लेना देना नहीं है। चूंकि हमारा एक्सपेंडिचर है, हमने अपने P&L अकाउंट में डेबिट किया है, तो ऐसी जितनी भी परचेजेस, सर्विसेज, जो भी खर्चे हैं जिनको हमने कंपोजिट डीलर के माध्यम से अपने यहाँ पर प्रयोग किया है, वो सारा टोटल होकर हमारा इस कॉलम के अंदर दिखाया जाएगा। इसके बाद कौन सी बस्ती हैं? जिनके ऊपर हमने फुल रेट ऑफ टैक्सेस दिए हैं, चाहे वो 5% की आइटम हो, 12% की आइटम हो, 18 की हो, 28 की हो, वट एवर द रेट, जितना भी अमाउंट आपने खर्चा किया है फुल रेट ऑफ टैक्सेस पर, वो टोटल अमाउंट टोटलिटी के साथ इस कॉलम में आ जाएगा। तो जितने भी जीएसटी के 3 कॉलम हैं उन सबका टोटल निकल के एक कॉलम में फिर आ जाएगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो कॉलम नंबर 3, 4 एंड 5 टोटलिटी में टोटल कॉलम नंबर 6 में आ जाएगा। 6 का मतलब हो गया कि आपने जीएसटी जो रजिस्टर्ड डीलर उनके साथ क्या क्या डील किया है। एंड कॉलम नंबर 7 दैट इज द लास्ट कॉलम ऑफ द क्लॉज 44, उसके अंदर अनरजिस्टर्ड डीलर का है। तो 6 और 7 को टोटल करेंगे तो वो P&L के डेबिट अमाउंट से आपका रिकनसाइल हो जाएगा। इसके अंदर ध्यान देने वाली बात यह है कि कई खर्चे ऐसे हैं जिनका जीएसटी से कोई लेना देना ही नहीं है। जैसे अमूमन सैलरी इज नॉट अ पार्ट ऑफ ए जीएसटी इन एनी मैनर। एम्प्लॉयर का रिलेशन जीएसटी के जद में नहीं आता। जो बिल्कुल जिसका लेना देना ही कोई नहीं है, जिसकी जद में ही नहीं आता, तो उसको हमें रिपोर्ट करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। आप उसको बेशक वहाँ पे ना दिखाएं, और दिखाएं तो नील करके दिखा सकते हैं। सैलरी का टोटल अमाउंट P&L डेबिट इतना, लेकिन जीएसटी नील करके दिखा सकते हैं। सिमिलरली इन द सेम फैशन यू फाइंड द डेप्रिसिएशन। ऑल ऑफ यू नो द डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश एक्सपेंस, और भी एक्सपेंडिचर भी नहीं है, तो इसको भी आप, इसका जीएसटी को लेना देना नहीं है। मैंने भी आपको बोला जहां पर जीएसटी को लेना देना नहीं है उस सिंपली आप उसको इग्नोर कीजिए। ऐसे एग्जांपल और भी हो सकते हैं। बैड डेट्स के ऊपर कोई हमारा किसी तरह का जीएसटी से लेना देना नहीं है, और ये भी एक कैश का किसी तरह का एक्सपेंस ही नहीं है ये, तो बैड डेट्स को भी आप इग्नोर कर सकते हैं। ऐसी कोई भी फाइंडिंग्स जो आप देखते हैं P&L में जितने भी हमारे एक्सपेंसेस डेबिट हो रहे हैं जिनका जीएसटी के एम्बिट से कोई लेना देना नहीं है, जस्ट फॉरगेट देम। आप उन्हीं को याद रखिए जिन पे आपका जीएसटी वेदर रजिस्टर्ड डीलर और अनरजिस्टर्ड डीलर। इस प्रयोग से, इस तरीके से इस क्लॉज 44 के संबंधित विद इन द 4 कॉर्नर्स ऑफ लॉ आप इजीली डिफाइन कर पाएंगे कि हमारा क्या टोटल व्यय है। तो इन्हीं कारणों से और इन्हीं बातों से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, और ये इसकी पूरी कंप्लीट जिसे कहेंगे कॉम्प्लाइंस है। और मैं नहीं समझता कि इसके अलावा इसके अंदर कुछ शेष रह जाता है। आगे हम इसी तरह आपसे मिलते रहेंगे नए नए वीडियो के साथ, नए नए टॉपिक्स के साथ।
ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत